नमस्कार, 24 न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रफीक। 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से 2019 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके कप्तान अजय सिंह यादव भी गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में पथरेडी, बिलासपुर कला और भोडा खुर्द पहुंचे। वहां पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा कैप्टन अजय सिंह यादव का फूलमाला व पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कप्तान अजय सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे चौड़े वायदे कर सत्ता हासिल करने वाली भाजपा सरकार के राज में हर वर्ग दुखी है। देश के असली मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाकर आपस में भाईचारा खराब करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने दक्षिणी हरियाणा को कोई बड़ी सौगात नहीं दी, चाहे बिनोला डिफेंस यूनिवर्सिटी हो, कांकरोला यूनिवर्सिटी हो, चाहे गुड़गांव का सरकारी अस्पताल हो। खेड़की-दोला टोल आज तक नहीं हटा है। किसी भी भाग में चले जाओ, हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वहीं प्रदेश की जनता को प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र में उलझाकर रख दिया है। श्री यादव ने कहा कि भाजपा ने देश को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। सभी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही। इंद्रजीत को कभी गांव में आता नहीं, अगला शेर का बच्चा, अगले को जरूरत क्या आने की, बगैर मांगे वोट मिल जाए, जब क्या जरूरत आने की। ना स्कूल खुलवाओ, ना किसी से मिलता। वहां जाओ मिलने के लिए एक मटका रखा हुआ है, एक कपर का, उसमें डाल के पीते रहो 2 घंटे। आप इंतजार करोगे, फिर आएगा, हाँ बोलो भी क्या काम है, सबसे पर्चे पकड़े और फाड़ गए। ना घर में आता किसी के। आपने 4 दफा बना दिया उसको। भाई एक मौका मुझे दे दो, सूद समेत पिछला सारा आपको बनाकर और आपके गांव पथरेडी में टेक दूंगा, ये आपको वायदा करता हूं। मैंने रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मैंने बनवाई। मैंने वहां 3-4 गवर्नमेंट कॉलेज बनवाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज को बनवाए, और जो है वहां पर लड़कियों का कॉलेज अलग, ITI, मेडिकल कॉलेज ही मंजूर करवा दिया था। अभी एम्स का 2015 में घोषणा सरकार ने की थी, आज तक एम्स नहीं बना। तो भैया मैं आपको काम करके दिखाऊंगा। मैं जो हाँ भर देता हूं, हाँ है, ना करता हूं, किसी को चक्कर नहीं कटवाता मैं। इसलिए रेवाड़ी के लोगों ने मुझे 6 दफा मुझे पढ़ाया। और भाई 7वीं बार हरा दिया था, लेकिन 8वीं बार फिर मेरे बेटे को बना दिया, चिरंजीव एमएलए बना दिया। इस इलाके में 6 जो हमारी हिंदुओं की जो सीट है उसमें से वही जीता है, बाकी सारे हरा दिए। ये सरकार किस पे टिकी हुई है? आप लोगों की वजह से बनी हुई। दक्षिणी हरियाणा जिस दिन पलट जाएगा, ये सरकार भी पलट जाएगी। भाई रोटी भी जब आप सेकते हो वो भी पलटनी पड़ती है ना, तो भाई कैसी सरकार ने भी पलट दो। जैसे रोटी पलटते हो ना, तब एक तरफ सीख जाती है, पलटते हो नहीं पलटते हो, तो भाई इनके दिन हो लिए पूरे। अब कैसे इस बीजेपी ने पटक दो, मुद्दा घेर दो। मोदी नहीं आएगा यहाँ, ना राव इंद्रजीत आएगा। अगर आएगा तो आपका भाई कैप्टन अजय सिंह आपके बीच में आएगा, आपकी सेवा करेगा, आपका काम करेगा। ये मैं आपको कहने आया था। आपने पगड़ी पहनाई, और भाई पथरेडी गांव के लोगों ने अगर जो आज पगड़ी पहनाई, इस भाईचारे का प्रतीक है पगड़ी, तो इस पगड़ी की हमेशा लाज रखी है। और पगड़ी की आपकी पगड़ी पे हाथ नहीं आने दूंगा और भाईचारा जिंदगी पर निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि भाजपा सरकार से तंग आ चुकी जनता ने केंद्र व प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर हर किसी को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, बिजली के बिलों में छूट, किसानों को कर्ज मुक्त किया जाएगा। इसी तरह जनहित की अन्य योजनाएं भी लागू की जाएंगी। श्री यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें जिताया तो सूद सहित इलाके के रुके हुए सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि इस बार जब चुनाव करें तो अपने बच्चों को ध्यान में रखकर और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में सोचकर ही मतदान करें।
उन्होंने कहा कि यदि जनता का कोई भला कर सकती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। नूह में हुई हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेकर ध्यान भटकाती है, जबकि उनके पास देश की तरक्की के लिए ना कोई विजन है ना ही कोई योजना है। चुनाव तो आ ही गए हैं। 2024 में चुनाव है, तो जो 9 साल से महंगाई है, आप देखिए ना, आप टमाटर का 250 रुपये किलो हो गया, प्याज का भाव क्या हाल है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और महिलाएं सुरक्षित नहीं है देश के अंदर। और जिस तरीके से जो काले कृषि कानून लेकर आए थे, न्यूनतम मूल्य किसान को मिलना चाहिए था, वो नहीं दिया इन्होंने। आज जो है अग्निवीर योजना लेके आ गए, 4 साल में जो है फौजी को रिटायर कर देंगे। 1 रैंक 1 पेंशन की बजाय 9 रैंक 9 पेंशन कर दी। तो देश के अंदर जो है, जो माहौल है आज के दिन, सब कुछ बेच रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो। हमारी जब सरकार आएगी तो हम दोबारा 15 साल की नौकरी कर देंगे जवानों की। 1 रैंक 1 पेंशन भी देंगे, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे, बिजली में जो है छूट देंगे। हमारी सरकार आएगी तो गरीबों को 100 गज के प्लॉट दिए थे हमने अपने समय में। तो हमारी सरकार जो है, कांग्रेस की जो सरकार है, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो अपना कद जो है बढ़ाया है, एक जन नेता के रूप में बने, उससे जो है घबरा के उनकी सदस्यता समाप्त करने का षड्यंत्र बनाया था, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी और औंधे मुंह गिरे भाजपा के लोग। इस बार मैंने आह्वान किया है कि स्मृति ईरानी जैसी, जो जिसको लगता है कि फ्लाइंग की किसी को दे रहा है कोई, ये तो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं राहुल जी तो स्पीकर की तरफ देख रहे थे। तो इनको नए नए तरीके चाहिए बदनाम करने के लिए, कोई आरोप लगाने के लिए। ना ये अस्पताल बनाएंगे, आपका यहाँ का गुड़गांव का सिविल हॉस्पिटल है वो बना, आपका बिरौला में यूनिवर्सिटी बनी, आपका करोला में है डिफेंस यूनिवर्सिटी जो बननी थी, आप करोला में वो नहीं बनी, करोला में आपकी यूनिवर्सिटी बनी वो नहीं बनी। ना चिकित्सा ना शिक्षा, केवल एक ही क्या, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को जो है मूर्ख बनाते हैं। इस बार लोग समझ चुके हैं कि भाई ये एक बहाना है, असली जो है इनकी कुर्सी खतरे में है और कुछ बात नहीं है। हिंदू खतरे में बिल्कुल नहीं है। हिंदू जो है समझदार है, वो जानता है कि मोदी जो है वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। 28 तारीख से धार्मिक यात्रा दोबारा शुरू हो रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऐसा है कि सरकार ने मना कर दिया कि हम उनके ऊपर भी मंजूरी नहीं दे रहे हैं, और अगर करते भी हैं तो इसका मतलब लोग समझ चुके हैं। ये तो चाहते थे कि 50 लोग 60 लोग मारे जाए। ये तो अच्छा, आप मुझे बताओ, पिछली बार यात्रा हुई 2000 पुलिस वाले थे, इस बार 50 पुलिस वाले यात्री क्यों रखे वहाँ? जानबूझ के दंगे हो जाएं। ये लोग समझ चुके हैं कि यात्रा कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग समझदार हैं, जानते हैं कि अगर विकास होगा, अगर रोजगार होगा, अगर महंगाई कम होगी, केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो आम जन तक पहुंचाने के लिए क्या योजनाएं रहेंगी? यही कर रहे हैं काम, लोगों से मिल रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम। इन कार्यक्रमों के मुख्य आयोजक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमवीर भोड़ा ने कहा, बिलासपुर कला और छोटा भोड़ा, इन गांवों में दौरा था। हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की है हमारी। तो इन तीनों गांव पथरेडी में बहुत बढ़िया स्वागत किया पथरेडी गांव ने। पथरेडी गांव के लोगों ने, सबने, मौजूद आदमियों लोगों ने यही कहा है, अब 2024 में कैप्टन अजय सिंह यादव को हम भारी से भारी बहुमत से गांव में एक तरफा जिता के भेजेंगे। और बिलासपुर कला में भी आश्वासन दिया क्या, अब तो कांग्रेस की तो लहर चल रही है और कैप्टन अजय सिंह यादव जो है एक तरफा 2024 में बिल्कुल लोकसभा इलेक्शन एक तरफा जीतेंगे। और भोड़ा खुर्द में आए हैं, भोड़ा खुर्द के लोगों ने भी, सब जिन गाँव में जा रहे हैं, इतना रिस्पॉन्स, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें कि कांग्रेस पार्टी का कैप्टन अजय सिंह यादव को अब कोई रोकने वाला नहीं है गुड़गांव लोकसभा से। क्योंकि अब आपको पता है कि बीजेपी सरकार ऐसी सरकार आई है कि धर्म के नाम पे ही दंगे फसाद करा के ही इलेक्शन जीतती है। जो पुलवामा हमला हुआ 2019 के इलेक्शन जीते, तो इन्होंने पुलवामा हमला इनकी सोची समझी साजिश थी, क्योंकि इनके गवर्नर सत्यपाल मलिक जो थे, उन्होंने भी खुलासा किया है, बीजेपी का ही गवर्नर था सत्यपाल मलिक, उन्होंने खुलासा किया था कि बीजेपी 2019 से पहले जो पुलवामा हमला हुआ था, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहा और अमित शाह को भी कहा
कि हमें सैनिकों के लिए हवाई जहाज चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दी उनको। और इनकी सोची समझी साजिश ये थी कि प्रोटोकॉल ये होता है कि प्रोटोकॉल में जो भी गाड़ियां जा रही हैं सारे बैरिकेड हट गए। सैनिक जो हमारे आ रहे हैं, देश की रक्षा करने वाले जो सैनिक हमारे आ रहे हैं, उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है क्या? जो मंत्री हैं उनके लिए तो प्रोटोकॉल है। जो सैनिक आ रहे हैं 2-3 हजार सैनिक जो आए थे, उनके लिए सारे बैरिकेड हटा दिए गए थे। 300 किलो RDX आया कहाँ से? ये इनकी सब सोची समझी हुई चाल थी। और अब वही दंगा फसाद अब ये यूं कराना चाह रहे हैं कि पब्लिक समझ गई। 2019 से पहले जो दंगा फसाद पुलवामा हमला हुआ था, पब्लिक अब समझ चुकी है कि अब ये जो मेवात में दंगा फसाद हुआ है, ये इनकी सोची समझी साजिश थी कि पहले इनके वो बिट्टू बजरंगी बीजे उसका RSS था, उन्होंने कुछ ऐसे मैसेज भेजे हैं। और एक मोनू मानेसर था, इन्होंने करके इतने, जब एक बार बताओ 3 साल से ये अपनी कलश यात्रा जो निकाल रहे हैं, तो उससे पहले 2000 पुलिसकर्मी लगाए थे। और उसके बाद में अब जो है 50 पुलिसकर्मी थे सिर्फ। इनको नहीं पता था। जो वहां के SP थे उन्होंने भी बता दिया, सबने बता दिया था, गृह मंत्री को भी भेज दिया था। SP ने सबकी नॉलेज में डाल दिया था। लेकिन SP को 2 दिन पहले छुट्टी पे भेज दिया गया, दूसरे SP को चार्ज दिया गया। और तो यही इनकी सोची समझी हुई साजिश थी। पब्लिक सारी समझ चुकी है। और अब कांग्रेस की लहर चल रही है। कांग्रेस को हिंदुस्तान में राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जो की थी, उससे लोगों का इतना रुझान बढ़ गया है। राहुल गांधी को आज लोग पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी एक सच्चा है, पढ़ा लिखा हुआ इंसान है। राहुल गांधी जिनकी दादी ने देश के लिए कुर्बानी दी, जिनके पिताजी ने देश के लिए कुर्बानी दी, ये तो अब बीजेपी सरकार, मोदी क्या है, ये तो नाम को बदनाम कर रहे हैं। जिन्होंने कभी जिंदगी में RSS और ये जो था, ये तो अंग्रेजों के गुलाम थे। इन्होंने कभी कोई शहादत नहीं देश के लिए, कोई नहीं दी। इनका जो गोवलकर जो था, इनका गुरु सर जो था, उन्होंने ये कहा था किसी टाइम में, अगर जो सरकार, ऐसी कोई सरकार आए जो दलितों को, मुस्लिम को और जो है OBC वगैरह को, इनको जो अगर जो इनको एक तरफ दर्जा देते हैं, सम्मान देते हैं, तो ऐसी सरकार से तो मैं अंग्रेजों की गुलामी करना पसंद करूंगा। तो आज ये वो चाह रहे हैं, वही सरकार लाना चाह रहे हैं, दलितों को दबाएंगे, मुस्लिम को दबाएंगे और भाईचारा नहीं रखना चाहते। .24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।